तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएससी एसएसबी की तथा यूपी पीएससी की एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसे जानने का आपको प्रयास भी करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है, हालांकि एक खुशखबरी की खबर भी मिली जो हम आपको बताएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये दुख भरी खबर भी है। यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं टीजीटी पीएचडी को लेकर के, उसके बारे में समझेंगे। सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, ये चाहे आप बीएड किए हो या बीएड ना किए हो, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। बीएड वाले भी हैं यहाँ पे, मेरिट वाले भी अभ्यर्थी हैं। साथ में एक एक करके सारी जानकारी को हम आपको बताएंगे। आज की सबसे लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट जो है टीजीटी पीएचडी से जुड़ी हुई है। और इसके साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे बड़ी सूचना और बेहतरीन सूचना कुछ होती है तो हम आपको जरूर शेयर करते हैं। बात करते हैं स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे कोटेशन लेकर के आए हैं। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है, व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है परंतु कभी बुझ नहीं सकती। यानी आप में जो भी कैरेक्टर है, जो भी आपकी अच्छाई है, वह अच्छाई कोई उसे छुपा सकता है, उसकी बुराई कर सकता है, उसकी तौहीन ही कर सकता है, लेकिन वो कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि जो अच्छाई है एक दिन निखर करके आएगी। तो एक बड़ी जानकारी आप सबको हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं में। आप ही में से एक सब्सक्राइबर मित्र द्वारा भेजा गया था, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने आप सबके लिए इसे प्रेषित कर दिया। तो जिन्होंने मुझे भेजा था उन्हें भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपको हम भेज रहे हैं और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बधाइयाँ। चलिए देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं एक एक। यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% के अंक होंगे जरूरी। यानी प्रवक्ता भर्ती में अगर आप अभी तक कोई भी पीजीटी में अगर आप वैकेंसी में फॉर्म डालते थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज की मांग नहीं थी। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% हो, 35% हो, 40% हो, कोई मतलब नहीं है। आप अगर इतना परसेंट पाए हैं तो आप जाइए, यानी पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन एक सूचना बहुत पहले आई थी, हमने जुलाई में भी आपसे बताया था कि ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। आगे यहाँ पे ये भी दिया गया है, प्रवक्ता भर्ती में बीएड की भी अनिवार्य करने की सहमति बन गई। यानी अब अगली भर्ती जो भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कल मैंने आपसे बताया था कि जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है और इस वैकेंसी में बीएड शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगली वैकेंसी में बीएड शामिल हो जाएगा। लेकिन इस सूचना को पढ़ करके आज ऐसा लग रहा है कि इसी वैकेंसी में बीएड शामिल कर दिए जाएंगे जीआईसी में। देखिए, अभी मांग चल रही है कि अगली भर्ती से किया जाए। 2023 से जो प्रारूप निकलेंगे उसके बारे में ये बात कही जा रही है। फिर भी अभी इस पर सहमति जैसी भी होगी आप जुड़े रहिए, जैसा ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको बताएंगे। प्रवक्ता भर्ती में बीएड के अनिवार्य करने की सहमति, और परास्नातक पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। ठीक, परास्नातक पास अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, ये भी अभी दिया गया। यानी इस बार जो है परास्नातक वाले अब आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 2023 से ये सुविधा आपके पास खत्म हो जाएगी। यूपी में 828 राजकीय और 4084 अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में 50% अंक की अनिवार्य किया जाएगा। यानी 50% अंक आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। एनसीटीई मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें परास्नातक में न्यूनतम 50% अंक का अनिवार्य किए जाने की सहमति बनी थी। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने के विशेषज्ञ से सहमति जताई है। अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परास्नातक में न्यूनतम में कोई अर्हता नहीं रखी गई थी। यानी आप सिर्फ परास्नातक पास चाहिए, आपकी कितनी मेरिट थी ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आने वाली वैकेंसियों में परास्नातक में 50% होना कंपलसरी है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो बीएड होना अनिवार्य है। तो ये कुछ जानकारियां हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, मुझे लगता है। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।